तो हाँ जी, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से लाइव आ जाएं। रहे थे, देखें ये कल वाली प्रैक्टिस, बट आज सबसे पहले कल वाले वर्ड्स का रिवीजन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें, मैंने आपको कहा था कि कभी भी आपको नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन these days, टुडे, स्टिल, कभी भी ये वर्ड्स आएंगे तो हमने कौन सी फॉर्म भरनी है? कभी भी ये वर्ड्स आने पर वर्ब की कौन सी फॉर्म भरते हैं? इज एम आर आई एन जी, इज एम आर आई एन जी फॉर्म। फिर मैंने बोला था नाउ का मतलब अब, टी एच का मतलब टी एच एन, देन का मतलब तब, एट प्रेजेंट का एट पास्ट, एट दिस टाइम एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट एट दैट मोमेंट, इन दिस डेज इन दोज डेज। टुडे का मैंने लिखवाया था येस्टरडे के साथ एट दिस टाइम, और स्टिल दोनों में आता है। येस्टरडे अकेला आएगा तो सेकंड फॉर्म, इसके साथ एट दिस टाइम आया, इट मींस वॉच, वर, आईएनजी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये भी बताया था कि फ्यूचर वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? टुमारो, नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, ये मैंने आपको बता दिया था। इन डेज टू कम, इन कमिंग डेज, इन कमिंग डेज। अब इन कमिंग डेज के स्थान पर इन फोर कमिंग डेज भी आ सकता है, इन फोर कमिंग डेज, इन द फ्यूचर। मैंने आपको बोला था जब भी ये वर्ड्स आएंगे, इट मींस इन वर्ड्स को देखकर हमने फॉर्मूला लगाना है, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म। ये फ्यूचर वाले वर्ड्स थे और ये कंटिन्यूस वाले वर्ड्स थे। एक वर्ड फ्यूचर का और एक वर्ड कंटिन्यूस का, तो आंसर बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर का मतलब विल, शैल, कंटिन्यूस के चार मीनिंग थे, इजम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, बी आई एन जी। दूसरा बीन आई एन जी, बीन आई एन जी तब आता है जब थर्ड फॉर्म दी हो उसको हटाकर। तो मेरा आंसर क्या था फ्यूचर में? बी आई एन जी, मीन्स विल, शैल, बी आई एन जी। इस पे मैंने कल बात कर ली थी। इसके जस्ट बाद मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, जैसे वंस, अगो, लास्ट टाइम, पास्ट टाइम, सडनली, एज सुन एज, येस्टरडे। एक लिखा था इन डेज गोन बाय। येस्टरडे सेकंड फॉर्म, एज सुन एज की नेगेटिव फॉर्म बताई थी, नो सोनर डिड। गुड इवनिंग मेगा राम जी। सडनली मैंने बोला था अचानक वाले वाक्य, अचानक वह अंदर आया, अचानक वह गिर गया। लास्ट टाइम, पास्ट टाइम आपको सीधा ही याद रहेगा। अगो बोलते हैं बिफोर की पास्ट फॉर्म। तो वंस मैंने एक बार, वंस के बाद जब डैश दिया तो सेकंड। इतना मैटर मैंने आपको कल करवाया था। इसके बाद जाते वक्त मैंने आपको कहा था कि सेकंड फॉर्म और वॉज वर आईएनजी का एक अभ्यास कार्य है जो कि मैं आपको कल करवाऊंगा। मैंने आपको पीडीएफ भी भेज दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने किया भी होगा। तो उस पर मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं, देखना। आंसर बताते जाना भाई। व्हेन के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट दिया होगा, और व्हाइल के बाद वॉज वर आईएनजी का यूज करते हैं। गुड इवनिंग गुप्ता जी। व्हेन के बाद सेकेंड फॉर्म और व्हाइल के बाद वॉज वर आईएनजी। जब कभी आपको व्हेन के बाद एक वाक्य डैश दिया है और दूसरा वाक्य वॉज वर आईएनजी दिया है, इट मींस
आपको एक ही सेंटेंस में सेकंड फॉर्म और वॉज वर आईएनजी दोनों फिलअप करवा रहा है। कल ऐसे काफी सेंटेंस मैंने आपको करवाए थे, आज और नए सेंटेंस पे अभ्यास करें। व्हेन आई डैश, सी की फॉर्म भरनी है। व्हेन आई सा हर, जब मैंने उसको देखा, फर्स्ट टाइम पहली बार, तो शी डैश इन ए कैफे, तो सिट की फॉर्म भरनी है। पहला का आंसर था व्हेन आई सा हर द फर्स्ट टाइम शी वॉज सिटिंग, वह एक कैफे में बैठी हुई थी। पहला आंसर तो सा सही बताया, दूसरा सेट गलत बताया क्रेजी एफएफ से, बलजिंदर ने बिल्कुल सही बताया। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो वह बैठी हुई थी कैफे। आई डैश माई लेग व्हाइल आई डैश हाउ टू ड्राइव ए स्कूटर। अब लर्न की फॉर्म भरनी है। व्हाइल के बाद आपको पता है वॉज वर आईएनजी का यूज करते हैं। अब मुझे पता है यहां व्हेन आई वॉज लर्निंग, जब मैं सीख रहा था कैसे ड्राइव करें स्कूटर्स को, तो आई डैश माई हर्ट, सेंटेंस में व्हाइल आया, एक सेंटेंस में वॉज वर आईएनजी आया, तो दूसरे में डेफिनेटली सेकंड फॉर्म ही भरेंगे। अब हर्ट 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 तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं, इसलिए मैं यहां पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हर्ट सेकंड फॉर्म के रूप में लिख रहा हूं। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं, पुट पुट पुट, कट कट कट, सेट सेट सेट, लेट लेट लेट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, स्प्रिट स्प्रेड स्प्रेड, रीड रेड रेड, जो कि एक जैसी फॉर्म्स होती हैं। इसके अलावा कास्ट कास्ट कास्ट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, वैसी थी हर्ट हर्ट हर्ट। तो यहां आई हर्ट माई लेग व्हाइल आई वॉज लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए स्कूटर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश अ स्टॉक व्हाइल। अब व्हाइल के बाद डैश है, मुझे पता है व्हाइल के बाद जब भी डैश करता है तो हमें वॉज वर आईएनजी पढ़ना। तो यहां मेंड की फॉर्म ही वॉज मेंडिंग, वह सुधार रहा था, मेंड मैंने सुधारना, ही वॉज मेंडिंग। और फर्स्ट वाले में क्या भरेंगे, जब इधर वॉज वर आईएनजी आया व्हाइल के बाद तो इधर सेकंड फॉर्म आनी थी गॉट। ही गॉट अ शॉप व्हाइल ही वॉज मेंडिंग अ फ्यूज, जब है फ्यूज को सुधार रहा था, सही कर रहा था। दे डैश अस टू गो इन द बोट यस्टरडे, दे डैश अस, उन्होंने हमें डैश किया, अलाउ की फॉर्म भरनी है। अब यहां चूंकि यस्टरडे आया तो इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। दे अलाउ की सेकंड फॉर्म है अलाउ, उन्होंने अलाउ किया हमें जाने के लिए बोट में यस्टरडे। एज क्योंकि, क्योंकि अ स्ट्रॉन्ग विंड डैश नॉट ब्लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड नहीं बह रही थी। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब होता है आंधी। तो यहां पर एक सेंटेंस सेकंड फॉर्म का था, दूसरे में व्हाइल ने देकर इसने एज का यूज किया। इस चीज को गौर करना, व्हाइल ने देकर एज का यूज किया। फॉर्मूला सेम ही था कि जब एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है, दूसरे में इसने वॉज वर आईएनजी का यूज करवाया। तो दे अलाउड अस टू गो इन द बोट यस्टरडे, यस्टरडे के कारण मुझे पता लगा पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म। एज क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग विंड वॉज नॉट ब्लोइंग, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है शी डैश टू हर नेबर व्हेन द बेबी डैश टू क्राई। अब इसने व्हेन के बाद डैश दिया, इट मींस यहां सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी थी, बिगेन की सेकंड फॉर्म बिगेन। जब बेबी ने रोना शुरू किया तो यहां शी वॉज टॉकिंग टू हर नेबर, वह अपने पड़ोसी से बात कर रही थी। मींस व्हेन के बाद इसने यहां सेकंड फॉर्म का यूज करवाया और पहले वाक्य में वॉज वर आईएनजी।
शी वॉज टॉकिंग। फिर मालती डैश हर फिंगर वाइल। अब मुझे पता था वाइल आया, तो वाइल के जस्ट बाद वॉज वर्ब आईएनजी। तो यहां वाइल शी वॉज कटिंग, शी वॉज कटिंग। अब वाइल के बाद वॉज पर आईएनजी आया, तो पहले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज करना था। मालती हर्ट हर फिंगर वाइल शी वॉज कटिंग वेजिटेबल। यहां वेजिटेबल गलत लिखा है, वेजिटेबल्स होता है हमेशा। जब वह वेजिटेबल्स काट रही थी तो मालती ने अपनी फिंगर क्या कर ली, काट ली, हर्ट कर ली। When I dash to see him, he dash a cricket match on TV। अब when के जस्ट बाद सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। When I went, जब मैं गया, to see him, उसे देखने के लिए, मिलने के लिए, तो he was watching, वह देख रहा था क्या, टीवी देख रहा था, टीवी पर मैच देख रहा था। He dashed asleep when he dashed in a train। when के बाद मुझे ट्रेवल की फॉर्म भरनी थी, सेकंड फॉर्म बनी थी। when he traveled, when he traveled in a train, तो यहां he was falling asleep, वह सोया हुआ था, वह सोया हुआ था। फिर सुने, he was falling asleep, वह सोया हुआ था। मुझे कैसे पता लगा कि वॉज बनाई है, क्योंकि when के बाद इसने इधर दिया, जब उसने ट्रेन में यात्रा की तो वह सोया हुआ। एक सेंटेंस जब सेकंड फॉर्म, तो दूसरा वॉज वर्ब आईएनजी। माय फादर डैश द प्लांट्स व्हेन सडनली द रेन। अब देखिए, व्हेन के बाद सडनली दो पहचान दे दी। व्हेन आता है तो उसके बाद सेकंड फॉर्म, और सडनली आया तो उस वाक्य में सेकंड फॉर्म। द रेन स्टार्टेड, तो यहां स्टार्टेड लिखना था। जब बारिश शुरू हुई तो मेरे फादर क्या कर रहे थे, प्लांट्स को पानी दे रहे थे। माय फादर वाज वाटरिंग, यहां वाज वर्ब आईएनजी। ही डैश अंडर अ ब्रिज व्हेन द स्टॉर्म डैश आउट। और व्हेन के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहां ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक लिखनी थी। जब तूफान आया तो वह एक ब्रिज के नीचे क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। जहां आना था वॉज रनिंग। स्टूडेंट्स, ये सारे ऐसे सेंटेंस थे जिसमें जब मैंने उसको देखा तो वह कैफे में बैठी थी। जब मैं स्कूटर सीख रहा था तो मेरे लेग पे चोट लगी। जबकि मैं फ्यूज सही कर रहा था, सॉरी, वह फ्यूज सही कर रहा था तो उसे शॉक्ड लगा। कल उन्होंने हमें अलाउ किया बोट में जाने के लिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड नहीं बह रही थी। शी वॉज टॉकिंग टू हर नेबर, वह अपनी नेबर से बात कर रही थी। कब, जब बेबी ने रोना शुरू किया। मालती ने अपनी फिंगर को हर्ट कर लिया जबकि वह सब्जी काट रही थी। जब मैं उसको देखने के लिए, मिलने के लिए गया तो वह एक क्रिकेट मैच टीवी पर देख रहा था। मीन्स ऐसे सेंटेंस, जब मैंने ऐसा किया तो वो ये कर रहा था, जब वे आए मैं पढ़ रहा था, जब हम गए तो वो खेल रहे थे, जब उन्हें खाना खाया तो मैं पास बैठा पानी पी रहा था। ऐसे सेंटेंस। तो ये कॉम्बिनेशन में आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि सेकेंड फॉर्म और वॉज वर्ब आईएनजी वाले सेंटेंस जो कॉम्बिनेशन में आते हैं उसमें ये एक ही पहचान याद रखनी होती है कि व्हेन दिया है तो उसके बाद हमने सेकेंड फॉर्म, और जब व्हाइल दिया है तो उसके जस्ट बाद हमने वॉज वर्ब आईएनजी। इसमें किसको स्टूडेंट्स डाउट है तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल वाले मैटर का अभ्यास है ये, जो कल मैंने आपको करवाया। Yes, any doubt, please tell me. चलिए आगे बढ़ते हैं।
यस, ये पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया था कल। इसके आंसर एक बार बता दीजिए मेरे को। इसमें दिए शी डैश, वॉच की फॉर्म भरनी है टीवी, व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसको बुलाया तो शी वॉज वॉचिंग। आंसर क्या है? शी वॉज वॉचिंग टीवी, तो वह टीवी देख रही थी। वी डैश प्ले फुटबॉल एट 3 PM एट दैट टाइम, जब एट दिस टाइम आता है तो इज हमारा आईएनजी, एट दैट टाइम दिया है तो वॉज वर आईएनजी। ही डैश कुक डिनर वाइल, चूंकि वाइल आया तो शी वॉज सेटिंग द टेबल, जब वो टेबल स्थापित कर रही थी तो ही कुकड डिनर, यहां सेकेंड फॉर्म आना था। दे डैश स्टडी फॉर द एग्जाम ऑल इवनिंग यस्टरडे, इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। ऑल इवनिंग, ऑल मॉर्निंग का मतलब होता है काम चल रहा है, चलते काम को शो करने के लिए। यस्टरडे तो पास्ट और चलता काम, इट मींस दे वर स्टडिंग। इसमें व्हेन दिया था, यहाँ सेकंड फॉर्म, तो इधर वॉज वर रीडिंग। फिर व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, इधर वॉज स्लीपिंग। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, इधर वॉज वॉकिंग। व्हेन के बाद द फायर अलार्म वेंट आउट, सेकंड फॉर्म, दे वर हैविंग लंच। फिर व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, वी वर टॉकिंग। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, ही वॉज ड्राइविंग। इन सेंटेंसेस का खूब अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है तो सेकंड फॉर्म के साथ वॉज वर वाला जो सेंटेंस है व्हेन और वाइल वाले कनेक्टिव्स के साथ ही आता है।